तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा मैट्रिक्स चल रहा था, तो मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनको पहले हम एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है तो क्वेश्चन हमारे कहीं भी फंसते नहीं हैं। उसके अलावा भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आप उसको लगा सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आपको जानना है कि ऑब्व्यू का परिवर्त क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी ऑब्व्यू ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त ऑब्व्यू ए का परिवर्त कहते हैं। इसे ट्रांसपोज ए, यानी कि ए के ऊपर टी आप लगा दीजिए और या इसको ए डैश से आप प्रदर्शित कर दीजिए। तो अगर एक एग्जांपल हम ले लें, ए कोई हम एक ऑब्व्यू इस तरह से ले लें 3 2 0 1 5 -2 1 3 5, ये कोई मैट्रिक्स है। डिफिनीशन क्या कह रही है? डिफिनीशन आपको याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए अगर एग्जांपल लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें बोला गया है। तो क्या कहा गया कि इसके स्तंभ को पंक्ति बना दो और पंक्ति को स्तंभ बना दो, उससे जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? परिवर्त को। हाँ, परिवर्त ऑब्व्यू कहेंगे। तो देखिए, परिवर्त को हम लिख सकते हैं AT या A डैश। ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो। दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को आप बना दो तीसरा स्तंभ। और यही आपका क्या कहलाया? परिवर्त कहलाया। इस तरह से आप परिवर्त निकाल लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। जो परिवर्त ऑब्व्यू है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का यूज कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका 2 बार अगर परिवर्त निकाला जाए तो हमको पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ए डैश का डैश निकाला गया तो ए के बराबर हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि के ए पर डैश है, तो के जहां पे कोई अचर राशि है, ब्रैकेट हटाएंगे, के बाहर आ गया और डैश लगेगा ए पर। अगर दो मैट्रिक्स योगफल के रूप में हैं और उनका अगर परिवर्त निकाला जाएगा तो ब्रैकेट हटेगा, अलग अलग दोनों पे परिवर्त लग जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो मैट्रिक्स ए बी हैं, उसका अगर परिवर्त निकाला गया तो ब्रैकेट हटाने के बाद बी पहले आ जाता है और ए बाद में आता है, यानी कि बी डैश ए डैश। तो ये भी आपको इसको याद रखना है। आइए आगे हम देखते हैं कि सममित ऑब्व्यू क्या होता है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इन सब को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, एक वर्ग ऑब्व्यू ए कोई है, ए आई जे, यानी कि ऑब्व्यू को आप ऐसे भी लिखते हैं। आई जहां पे पंक्ति होती है और जे आपका स्तंभ होता है। तो अगर कोई एक वर्ग ऑब्व्यू ए है, उसको सममित ऑब्व्यू कब कहते हो? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर ये बराबर हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं हम? सममित ऑब्व्यू। तो यहां आप देख रहे हैं कि पंक्ति ऑब्व्यू में बदल गई, पंक्ति आपकी स्तंभ में बदल गई और स्तंभ आपका पंक्ति में बदल गया है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो आपके कुछ और अच्छे समझ में आएगा। ऐसे, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका परिवर्त निकाला जाए और परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तब वो कहलाता है सममित आव्यूह कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं अगला, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह ए है, उसको विषम सममित आव्यूह आप कब कहेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ये आपका j यहां पे होगा, ये यहां पे i होगा। अगर इसके इक्वल यहां पे आ गया तब वो कहलाएगा आपका विषम सममित आव्यूह। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। कोई वर्ग आव्यूह ए है, उसका क्या निकाला गया, परिवर्त। वो परिवर्त अगर -a के इक्वल आ गया, अगर वो -a के इक्वल आ गया तो आप कहोगे कि जो a है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। आइए हम अगला देखते हैं कि समकोणाकार आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। एक आव्यूह ए समकोणाकार आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश यानी कि कोई आव्यूह ए है, उसका परिवर्त और उस आव्यूह का गुणा कर दिया जाए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तब वो कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं यूज होगी या एक नंबर में कहीं से आपसे पूछ सकता है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। अब हम अगला देखते हैं, एक ये थ्योरम है, प्रमेय है आपकी। प्रमेय हमारी क्या कह रही है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो यहां पे ये फिर से देख लेते हैं, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पे हम आपको समझा देते हैं। माना इस वाले को हम P मान लेते हैं, P बराबर a प्लस ए डैश, और हम दूसरे वाले को हम मान लेते हैं a माइनस ए डैश। तो क्या बोला गया, ये जो आपका है इसको सममित बोलेंगे। तो सममित कब होता है, अभी हम पीछे पढ़ लिए कि अगर इसका डैश निकाला जाए वो P के इक्वल आ जाएगा तब क्या कहलाता है, सममित कहलाएगा। तो इसका आपको निकालना है डैश, और डैश निकालने के बाद अगर यही मिल जाए आपको तब वो क्या कहलाता है, सममित। तो ये मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर Q का डैश निकाला जाए और माइनस Q के बराबर आता है, अर्थात इसका डैश निकालोगे इसका, तो वो क्या आएगा, माइनस ए डैश के बराबर आएगा। तो इसके कहने का ये मतलब हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है इसी का यूज करके। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित के सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये सममित है, ये विषम सममित है। इन दोनों के योगफल के रूप में अगर हम इसको व्यक्त करें, समझिएगा थोड़ा सा यहां पे। तो देखिए a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश, इसका ही मतलब हुआ। अब देखिए ये इससे कट गया, बचा क्या, 2a। तो मैट्रिक्स तो हमारा a था लेकिन आया 2a, तो इसीलिए यहां पे क्या किया जाएगा, 1/2 से ऐसे भाग कर दिया जाएगा। तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे,
मैट्रिक्स ए है। अभी आपको बताया कि 1/2 ज्यादा आ रहा है, तो 1/2 का यहाँ भाग कर देते हो, फिर क्या करते हो, a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो a के बराबर ही आएगा। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स को ये सममित है और ये विषम सममित है, इसके योगफल के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसी का यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए हम अब जो एक्सरसाइज आपकी है उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त बताना है, ट्रांसपोज बताना है और इसमें आपको प्रूव करना है। तो आइए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसका निकालना है परिवर्त। तो परिवर्त तो अभी आपको बताए, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को आप पंक्ति में बदल दो, वो क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। तो ये स्तंभ है एक, इसको पंक्ति में बदल दो, तो ये इसका क्या आ गया, परिवर्त। सिर्फ इतना सा करना है। सेकंड वाला देखो, ये वाला है, इसका भी आप परिवर्त निकाल लीजिए। तो देखिए पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, यही क्या आ जाएगा, परिवर्त आ जाएगा। तो देखिए इसके बेसिक आप पहले समझ लिए थे। अब अगर हम ना भी बताएं तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ये फायदा होता है चैप्टर पढ़ने से पहले, अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। तो देखिए ये वाला भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो, वही क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करना है आपको, दो मैट्रिक्स हमको ए और बी दिया गया है, उन दोनों मैट्रिक्स को लेकर हमको क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। तो देखिए यहां पे जब भी हम जो प्रूव करना है उसमें आप देखिए कि आपको जरूरत किसकी पड़ रही है। तो जरूरत पड़ रही है ए डैश बी डैश की, इसमें भी और इसमें भी ए डैश बी डैश की जरूरत हमको पड़ रही है। तो हम ए और बी की मदद से हम क्या करते हैं, डैश को निकाल लेते हैं। तो चलिए हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालना आप सीख चुके हो। पंक्ति को स्तंभ में बदलो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, ये हो गया। अब यहां पे बी डैश निकाल लो, बदल दो, -4 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये हमारे क्या निकल गए, ए डैश बी डैश यानी परिवर्त। अब आपको क्या करना है, तो हमको यहां पे ये प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं LHS। तो LHS यहां पे हम ले लेते हैं, LHS हमारा है a प्लस बी पर क्या है, डैश है। तो a प्लस बी पे डैश है, तो हम a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे, वहां पे लिखने से क्या फायदा होगा, इतना डायरेक्ट आपको आना चाहिए। जो a और b है उनको जोड़कर उसका हम क्या निकाल लेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। यहीं से जोड़ लीजिए, जोड़ना आप सीख चुके हैं, संगत अवयव में जुड़ जाएगा। तो देखिए -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में -5 आप जोड़ेंगे तो -2 आएगा, 5 में 1 तो 6 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1,
और 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इसका क्या निकालना है आपको, परिवर्त। तो परिवर्त निकालना आप सीख चुके हो, बदल दो, -5, 3, -2, ये 6, फिर 9, फिर 9, फिर -1, फिर 3, फिर 2। तो ये हमारा निकल गया क्या, a प्लस बी का डैश यहाँ पे मिल गया। अब हमको क्या करना है, RHS लेना है। तो RHS हमारा देखिए क्या है, a डैश प्लस b डैश। और इसे आप देख चुके हैं प्रॉपर्टी में, ऐसे ही प्रॉपर्टी हमारी थी, तो इसी को हम प्रूव करके देख रहे हैं। तो देखिए a डैश हम निकाले हैं और b डैश निकाले हैं, इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। डायरेक्ट आप जोड़िए, -1 में -4 जोड़ना है तो -5, देखो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, उसके बाद फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, फिर 1 में 2, फिर 3 आ जाएगा, 3 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -2, फिर उसके बाद 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया RHS। अब LHS और RHS आप देखिए समान हैं कि नहीं है, तो समान आ रहे हैं। तो ये आपका RHS था और ये किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे जोड़ना घटाना ही ज्यादा है, तो आप लोग अपना कैलकुलेशन सही करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जब तक एकदम एक बार में अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप जोड़ेंगे, तब भी आपका कहीं भी गलती नहीं होगी। तो ये वाला तो वहीं पे हो गया। अब देखो जो सेकंड वाला है, इसको भी उसी तरह से करना है। तो बस अंतर क्या है, इसमें माइनस है और उसमें हमारा क्या था, प्लस था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं कि A और B हमारे दो मैट्रिक्स दिए हैं और कुछ हमको ऐसे प्रूव करना है। A प्लस B में हमको क्या जोड़ना है, डैश निकालकर फिर A डैश B डैश प्रूव हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे A प्लस B पर डैश इक्वल सिद्ध करना है A डैश B डैश। इसी तरह A माइनस B डैश बराबर A डैश B डैश। एक फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A डैश दिया है और B दिया हुआ, तो A डैश जो दिया है उसके मदद से हमको A निकालना है और जो B दिया है उसके मदद से आपको B डैश निकालना है। तो आपको पता है कि A कैसे निकलता है, अगर A डैश है उसका एक बार और डैश निकाल दिया जाए तो A के इक्वल होता है। ये हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो इसका एक बार और डैश निकालो, डैश निकालेंगे तो क्या होगा, पंक्ति स्तंभ बन जाएगा और स्तंभ आपकी पंक्ति बन जाएगी। तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति है तो इसको बना दो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तो इसको बना दो तीसरा स्तंभ। तो ये आपका बन गया A। अब हमको B दिया हुआ है, तो B दिया हुआ है तो इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे, B डैश। तो B डैश आप जानते हो क्या करना है, पंक्ति स्तंभ बनाओ और स्तंभ को पंक्ति बनाओ। तो ये हमको क्या मिल गया, B डैश मिल गया। यहाँ पे जिसकी जिसकी हमको जरूरत थी वो यहाँ पे हमको मिल गए हैं। अब क्या करते हैं, हम LHS और RHS लेके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम ले लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या है, A प्लस B पर डैश है।
तो आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू यहां हमको लिखना नहीं है, सीधा सीधा ए और बी की वैल्यू हमको दी गई है, ये ए है और बी है, दोनों को जोड़कर उसका आप डैश निकाल लीजिए, ये ज्यादा ठीक पड़ता है। तो देखिए ए और बी को जोड़िए, ये है ए और ये है बी, तो 3 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, फिर -1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा +1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसका निकालना है आपको डैश। तो डैश निकालना आप जानते हो, बदल दो, ये स्तंभ बन गया और ये क्या बन गई, ये भी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। तो ये आपको मिल गया a + b का डैश मिल गया। अब ले लीजिए RHS। तो RHS देखिए क्या है, a डैश b डैश है, तो a डैश b डैश आप यहां देखिए, a डैश है ये b डैश है, दोनों को आप जोड़ लीजिए, या आप a डैश b डैश की वैल्यू भी आप लिखकर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जोड़ने में तो a डैश b डैश की आप इस तरह से वैल्यू रख लीजिए, -1 फिर 2 फिर 0 फिर 1, और फिर b डैश की रख लीजिए -1 1 2 फिर 2 फिर 1 और 3। तो अब यहां क्या करिए, चलिए यहां लिख दे रहे हैं RHS। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही तो इस तरह से आप बगल बगल लिखकर इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए 3 में इसको -1 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, -1 में 2 जोड़ेंगे 1, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया RHS। तो LHS आपका देख रहे हैं ये है और RHS आपका ये है। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं कि LHS ही लिखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए LHS ये आया है, RHS ये आया है, तो दोनों इक्वल आ गए, अतः आप क्या कह सकते हो कि LHS = RHS। तो ये दोनों हो गए बराबर, और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपको इसी का सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी वही काम करना है जो उसमें हम किए थे कि a डैश दिया है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो हमको क्या निकालना है, इसका एक बार और डैश निकालते हैं, तब हो जाता है a। तो डैश निकालेंगे तो 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ये यहां से हमको प्राप्त हो गया A मैट्रिक्स। फिर इसी तरह हम B डैश की जरूरत है, तो B डैश कैसे निकलेगा, इसी को चेंज कर दो, -1 2 1 1 2 और 3। ये हमको प्राप्त हो गया B डैश। अब हमको LHS के इक्वल RHS प्रूव करना है, तो LHS हमारा कितना है, A - B का डैश। तो A यहां पे मिला, B यहां मिला, तो इनको क्या करो आप घटा दो। देखिए 3 से -1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 4, -1 में क्या घटाओगे -2, तो क्या बन जाएगा -3। तो 0 में 1 घटाएंगे तो -1, फिर 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। तो इतना नॉर्मल तो आपको घटाना आता ही है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो बगल लिखकर उसके बाद आप घटा सकते हैं। ऊपर क्या करना है डैश, तो डैश निकलेगा तो चेंज हो जाएगा ये। तो ये आपका आ गया क्या LHS। अब ले लीजिए RHS। तो RHS हमारा है A डैश - B डैश। तो A डैश आपका ये है, B डैश आपका ये है, तो माइनस कर दीजिए,
डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं। देखिए 3 से -1 घटाना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 4। फिर क्या करना है, -1 से 2 माइनस करना है, तो ये क्या बन जाएगा -3। तो 0 से 1 माइनस करना है तो -1। फिर 4 से 1 माइनस करना है, तो 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3। फिर 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0। फिर 1 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए LHS RHS दोनों बराबर आ गए, अतः LHS = RHS, ये दोनों आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये भी प्रूव हो गया, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि A डैश और B डैश की वैल्यू आपको दी गई है, निकालना है A + 2B पर डैश निकालना है। तो देखिए यहाँ पे A की जरूरत पड़ रही है और हमको B की जरूरत पड़ रही है, तो हम पहले डैश की मदद से A और B निकाल लेते हैं। तो आपको पता है अगर A डैश का एक बार और डैश निकालते हैं तब हमको प्राप्त होता है A। पलट दो, -2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। फिर B डैश, तो B डैश का एक बार और डैश निकालते हो तो क्या प्राप्त होता है, B प्राप्त होता है। तो -1 0 1 और 2, तो ये हमको प्राप्त हो गया A और B। जब A और B आपको प्राप्त हो गया, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए A + 2B पर क्या लगा है, डैश लगा है। तो अब A चलिए रख लेते हैं, A की वैल्यू यहाँ पे -2 है, 1 है, 3 है और 2 है, प्लस, और यहाँ पे पहले हम डैश नहीं लगाते, यहाँ पे अभी हम A + 2B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2B की वैल्यू है -1 1 0 और 2। हल कर लीजिए, देखो कितना आता है, -2 1 3 और 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये -2, ये 2, ये 0 और ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो A + 2B, तो संगत पद में जोड़ना है, तो -2 में जोड़ेंगे तो -4, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। ये हमको प्राप्त हो गया क्या, A + 2B प्राप्त हो गया। हमको निकालना क्या है, इसका डैश निकालना है, तो डैश आप निकाल लीजिए आराम से। अब डैश में आपको पता ही है, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जाती है, तो ये चेंज कर दिए और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, आपको डैश भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके बाद डैश निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, A तथा B आप वियों के लिए सत्यापित कीजिए कि A B डैश बराबर होता है B डैश A डैश। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब किसी स्पेशल यानी कि A और B मैट्रिक्स के लिए हमको प्रूव करके दिखाना है, बाकी ये सबके लिए सत्य होता है। ये 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 2 पार्ट हैं, इनको बराबर प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं। तो पहले आप देखिए ये निकालने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ रही है, तो A B की जरूरत पड़ेगी और A डैश B डैश की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिनकी जरूरत पड़ती है उनको हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो हम A डैश पहले निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 -4 और 3। उसके बाद हम B डैश निकाल लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, -1 2 और 1। तो ये हम जो जरूरत पड़ी उसको निकाल लिए। अब हम ले लेते हैं LHS। LHS यहां पे ले लेते हैं। तो LHS है AB। AB पर क्या है, डैश है। तो हमको जरूरत किसकी पड़ रही है, A और B का क्या करना है, गुणा करना है और उसका निकालना है परिवर्त, यानी कि डैश निकालना है। तो हम LHS लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा हम निकाल लेते हैं पहले। तो हम AB निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू आप रख दीजिए 1 -4 और 3। उसके बाद B की वैल्यू क्या है, -1 फिर 2 फिर 1। तो AB गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा कैसे करते हो आप, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में आप गुणा करते हो। तो पहली पंक्ति में 1 ही है, पहले स्तंभ में भी 1 है। 1 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करोगे। तो 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2। फिर इसका 1 में करोगे तो 1 1 कम 1 हो गया। तो यहां से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ। अब इसका करो तो -4 का 1 में करोगे तो 4, -4 का 2 में करोगे तो -8, -4 का 1 में करोगे तो -4। फिर 3 का -1 में करोगे तो -3, 3 का 2 में करोगे तो 6 और 3 का 1 में करोगे तो 3। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, AB। अब आप निकाल लीजिए, LHS ले लीजिए। LHS आपका क्या है, AB पर क्या करना है, डैश निकालना है। तो चलिए यहां लिख देते हैं। तो LHS इसका डैश निकालना है। तो डैश आप निकाल सकते हैं, चेंज कर दीजिए। -1 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, -8 -4 -3 6 और 3। तो क्या किए, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए, तब हमको मिल गया इसका डैश। तो LHS आपका आ गया। अब क्या करना है, B डैश और A डैश जो है उसका मल्टीप्लाई करके देखना है किसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे तो चलिए A डैश हम लिख ही लेते हैं, 1 -4 और 3 और B डैश -1 2 और 1। तो हमको लेना है RHS। RHS हमारा जो है वो है B डैश और A डैश। तो B डैश यहाँ पे है, देखिए -1 2 और 1 और इसमें मल्टीप्लाई करना है A डैश का 1 -4 और 3 का। अब इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई दोनों का। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है तो -1 का 1 में 1, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यानी कि 4, फिर -1 का 3 में करेंगे तो -3, फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2, 2 का 4 में करेंगे तो -8, फिर 2 का 3 में करेंगे तो 6, 1 का 1 में 1, 1 का 4 में -4, 1 का 3 में 3। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा LHS आया था, ये हमारा RHS आ गया। यहाँ पे LHS इक्वल क्या आ गया, RHS। ये आ गया और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट आप सेम इसी तरह से उसको कर सकते हैं आप। अब बाकी यहाँ पे LHS RHS जो लिखा हुआ है दोनों बराबर आया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, दोनों एक ही है, चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। तो इतना जितना भी आपको पढ़ाए हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे संबंधित और जिस भी बुक के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको आप सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए जब तक आपके क्वेश्चन एकदम सही ना हो। तो अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।